सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई कुंदन मेहता, और जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है। और आज जो हम आए हैं हीरालाल भाई की जिम में आए हैं। इस जिम के ऑनर भी जो है वो हमारे हीरालाल भाई हैं। आज मैं उनसे बातें करने वाला हूँ, काफी सारी ढेर सारी उनसे बातें होंगी। तो आइए मैं आपको हीरालाल भाई से मिलाता हूँ। तो हमारे साथ यहाँ पे हीरालाल भाई बैठे हुए हैं। हीरालाल भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो जो आज हम हीरालाल भाई से मिलने आए हैं और आज इनके बारे में हम इनके लाइफ की जर्नी के बारे में, यहाँ तक कि कैसे पहुंचे और इतना बड़ा इन्होंने जिम का जो अपना कर रखा है सेटअप, ये किस तरीके से इन्होंने करा है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे बातें होने वाली है हीरालाल भाई से। तो आज हम बातें करते हैं हीरालाल भाई से। तो हीरालाल भाई बताएं अपनी जर्नी के बारे में आप कुछ। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। देखिए, जर्नी तो बहुत टफ और बहुत हार्ड रहा। मेरी हार्ड वर्क के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि मैंने खैर कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कोई बॉडी बिल्डर या जिम ट्रेनर या फिर जिम ओनर बन पाऊँगा। क्योंकि हाँ, ऐसा इसलिए भी था कि कोई फैमिली बैक सपोर्ट ऐसा था नहीं। अच्छा। और जिम सेटअप करना छोटी सी बात है नहीं। ये तो है। तो जिम चलाना और उसे मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। आज की दौर में जो हिसाब किताब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बट लेकिन क्या था कि कुछ लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट था, हमारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। अच्छा हीरालाल भाई, पहले आप ये बताओ बिलोंग कहाँ से करते हो आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आप दिल्ली में आप कब आए थे यहाँ? दिल्ली में मैं आया था, काफ़ी छोटे में ही आया था मैं। अच्छा। हाँ, मैं करीबन 7-8 साल का हूँगा, तब से ही आया था मैं। तो मैं पीछे से बिहार का हूँ और बिहार से यहाँ पे काफ़ी। बिहार से मैं भी हूँ वैसे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत छोटे में ही आ गया था यहाँ पे। तो पहली क्लास से मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ। मोडलबंद बदरपुर क्षेत्र में मैं पढ़ता था, उधर ही रहता था मैं। फरीदाबाद में अपना घर था, आज भी घर है वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे अच्छा, पहले आप फरीदाबाद में रहते थे? हाँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो मैं जवान हो गया था तब आया था मैं। करीब मैं यहाँ पे आया था 2006 में आया था मैं यहाँ पे। उसके बाद शिफ्ट हुआ हूँ मैं इधर। तो आप पहले जैसे जब मैं आपसे मिला था तो आप उस समय शायद ट्रेनिंग देते थे जिम में पहले? हाँ, मैं एज ए कोच। हाँ, मैं जिम ट्रेनर का कोर्स जॉब करता था नोएडा में। बेनिफिट एक्सप्रेस जिम है नोएडा 51 में। तो उसी में कोचिंग देता था मैं। बताएं आगे आपने कैसे ये जिम अपने ऑन करी? फिर नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक जिम अपना सेटअप बना पाऊंगा। लेकिन मेरे एक दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, शेख महराज जी। उनके साथ ना कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गया था, उनके आपस में ही रिलेशन में ही कुछ। तो जिसके बेस पे उन्होंने बोला था कि भाई बस अब जिम खोलनी है आपको। और अच्छा, उन्होंने बोला आपको? हाँ, तो जिम खोलनी, अपनी जिम करनी है? हाँ, अपने जिम में ही जिम करना है। अब भाई बहुत हो गया, तो अब ना जिम खोलो। तो मुझे भी लगा कि ठीक है यार। तो उन्होंने आपको थोड़ा पुश आउट करा? हाँ, उन्होंने पूरा इनकरेज करा आपको? हाँ, पूरा मोटिवेट किया और बाकायदा फुल सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कह सकते, फुल सपोर्ट का मतलब फुल सपोर्ट किया। हमारे पास तो फाइनेंशियली और वैसे भी। हाँ, हर तरीके से। एक जैसे एक फ्रेंड होता है ना, तो फ्रेंड एक भाई से बहुत बढ़ के होता है। तो वाकई में भाई से बढ़ के ही है वो। तो छोटा आज भी कहता है कि बड़े भाई है मेरे। तो मैंने कहा ठीक है यार, जिम खोल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमने फिर सेकेंड हैंड जिम ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि नए जिम का सेटअप देखना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात थी। कि हम उस समय फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि जो भी मिलता था वो खावा करके अपना चला जाता था। हाँ, बराबर हो जाता था। अब क्या था कि 15-16 हज़ार रुपए तो सैलरी थी। और ऊपर से फैमिली सपोर्ट हो गया। फैमिली सपोर्ट था ही नहीं किसी प्रकार से। उनका खुद का इतना बड़ा वो था नहीं कि मुझे जिम खोलने के लिए पैसा दे सकें। जी। तो फिर हम तो सोच ही नहीं सकते। तो हाँ, लेकिन हमने हिम्मत किया दोस्तों की वजह से कि हम ना सेकेंड हैंड जिम सेटअप ढूंढते हैं और डालते हैं। और वो जिम शायद मुझे याद है आपने 2015-16 के समथिंग 2016 में हम लोगों ने जिम डाला। हमने लक्ष्मी नगर से जिम खरीदा था सेकेंड हैंड। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत धोखा किया। जब जिम लगा हुआ था तो हम देखने गए थे, सारी मशीनें थी, सब कुछ था। जब हम मशीन लेने गए 1 महीने बाद, तो उसमें काफी सारी मशीनें गायब थी। मतलब उन्होंने दी नहीं आपको? हाँ, नहीं, बहुत सारे सामान उन्होंने हमें दिया ही नहीं। अच्छे। बहुत सारे सामान हमें खराब दिया।
लेकिन क्या था ना कि भरपूर ज्ञान था हमारे पास। तो आपने पहली पेमेंट कर दी थी? हाँ, पेमेंट हमने उसको आधा कर दिया था, और शायद चीटिंग उसके मन में इसी बात को लेकर के आ गया था। अच्छा, कि भाई आधा लालच आ गया। हाँ, लालच आ गया इसी बात पे। अच्छा, फिर हम उस एज में थे कि हम ना हर किसी पे ब्लाइंड विश्वास करते थे कि यार ठीक है यार, ओल्ड मैन है, वो हम पैर छूते थे, हम उनके जाकर के हमारे साथ थोड़ी करेंगे, क्योंकि हमने बहुत कहते ना कि इस मामले में हम ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे अपने। हाँ, कि यार बड़ा है हमसे, हमारे साथ थोड़ी चीट है, हमारे साथ तो सपोर्ट करेंगे। बट लेकिन उन्होंने चीट किया हमारे साथ, मतलब आधे से ज्यादा सामान आपको दिया नहीं, दिया नहीं, जो मशीनें थी। हाँ, फिर क्या, हम ना बहुत सारे दोस्त हमारे थे लगे हुए, सब आपस में बहुत सपोर्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जिम खोल लें, तो ना मुझे इधर उधर से भी लड़के लाने की जरूरत नहीं, वहाँ हम गए, आपको फिर लड़के ले अब वहां से मशीनें उठा करके लाए हम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कभी भी आप जैसे अगर आप नया भले लेना चाहो या सेकंड हैंड जिम आप सेटअप करना चाह रहे हो या परचेस करने जा रहे हो, तो उस एक बात का मेरे को हीरालाल भाई से पता चला आज, ये जो कि मुझे शायद पता नहीं था पहले, कि देखो आप कभी भी जाओ तो जिम सेटअप के लिए जा रहे हो लेने, पुराना सामान मशीन जो भी आप खरीदने जा रहे हो, तो उसके लिए आप पहले उसे सही से जांच पड़ताल कर लो, और जो चीज़ें वो नोट कर लो जो उस टाइम प्रेजेंट में आपके सामने आपको दिख रही है उस जिम में, चाहे वो ट्रेडमिल हो, चाहे बाईसाइकिल हो, जितनी भी आपको दिख रही हो मशीनरी, चाहे लेग प्रेस हो, चाहे कुछ भी हो उसमें से कुछ, तो इससे सारी चीज़ ना पहले पेपर पे नोट कर लो जो ये मशीन इस जिम में है, और इस हिसाब से कॉस्टिंग हुई है, जो भी इसका रेट है, जो भी उस तरीके का आपका पैसों का है, हर चीज़ का आप नोट करके उसी हिसाब से उसे पेमेंट करो और फोटो क्लिक कर लो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जैसे हीरालाल भाई के साथ फ्रॉड हुआ, ये बता रहे हैं, इन्हें आधी मशीनरी दी गई, आधी नहीं दी गई, तो ऐसा आपके साथ आगे ना हो, तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये सब चीजें करके तब अपना फिर आगे जो पेमेंट करें, और फिर अपना सेटअप, जो पुराना सेटअप आप खरीद रहे जिम का, वो आप अपने लगाएं और फिर अपना जिम स्टार्ट करें। तो हीरालाल भाई आप आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, तो ये सेकंड हैंड का तो मामला था ही था, सेकंड हैंड वालों ने तो हमारे साथ चीट किया है। उसमें कुछ नए वाले भी थे। अब हमने क्या किया कि एक जिम से हमने कहा कि हमारा नए वाले में हाँ, एक जिम हमारा सही चल रहा है, बढ़िया चल गया है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारी गली में है वो, हमारे खुद के मोहल्ले में था वो, तो हमने क्या कहा ना, हम के मेन मार्केट में आते हैं यार, ऑन रोड, तो हमने ना एक ऑन रोड के लिए इसके ये हम देख के गए हॉल। तो हमारे मन में आया कि चलो यार एक जिम और खोल लेते हैं, सपोर्ट है हमारे पास, चल जाएगा। तो हमने फिर ये हॉल दिया और यहाँ हमने एडवांस दे दिया और ये हॉल ले लिया हमने रेंट पे। फिर हम यहाँ के लिए हमने कहा कि पूरा नया सेटअप डालेंगे, तो हम नया सेटअप के लिए मेरठ गए। मेरठ में गए, नए सामान के लिए हमने सब कुछ दिया, उसने लिस्ट बना दिया सब कुछ कि आपको पूरा सेटअप हम ऐसे एज ए 5.5 लाख रुपए में हम आपको दे देंगे, बना के दिया। हाँ, उन्होंने कोटेशन बना करके दे दिया। अब उन्होंने क्या खेल किया, एंड टाइम पे जैसे पैक दिख फ्लाई है मशीन ये उसमें ऐड ही नहीं किया। अच्छा, हम भावनाओं में, अच्छा, आपको उस समय पेपर वर्क जब बता रहे थे आपको, तो बता उस समय सब कुछ था। अच्छा, जब फाइनल हमने जब पेमेंट करके एडवांस बतौर दे दिया हमने, उन्होंने लंच कराया हमें, हमने लंच करके हमने उसको फाइनल करके हमने उसको एडवांस दे दिया। अच्छा, वो फाइनल जब उन्होंने लिस्ट निकाल करके मेरे हाथ में दिया ना, तो उसमें पैक डिक फ्लाई था ही नहीं। अच्छा जी, तो आपने उनसे बोला ना जो ये तो हम पेपर में है, लेकिन आप वैसे दिन पेपर में नहीं था। अच्छा, पेपर उस समय बाद वाले जो लिस्ट लेकर के आया ना मेरे पास, उसमें नहीं था। अच्छा, उसमें नहीं था। और जो पहले जो आपको जिसमें पहले सबको दिखा रहा था, वो सब कुछ इतने का है, ऐसे ऐसे ये सब है। तो ऐसा नहीं है कुंदन भाई की पुराने वाले चीट करते हैं, नए वाले भी चीट करते हैं। अच्छा जी। हाँ, अब इसमें क्या प्लेट की इसकी रबड़ कोटिंग की बात करें, इनमें भी कई क्वालिटी आती हैं। एक 100 रुपए किलो आता है, एक 80 रुपए किलो आता है, 200 रुपए किलो आता है, 300 रुपए किलो आता है। अच्छा, जैसे हर वैरायटी के आता है, हर वैरायटी के आते हैं। तो आपके साथ चीट करने वाला आदमी तो कर ही देगा। अच्छा, वो दिखाएगा आपको 220 वाला, और जब फाइनल जब वो पैक करके थर्ड क्वालिटी का, हाँ, जब वो फाइनल आपको पैक करके भेजेगा ना, तब वो 80 रुपए किलो वाला भेज देगा। अच्छा जी। हाँ, ये करते हैं। अच्छा, ऐसा भी फ्रॉड चल रहा है? बिल्कुल। अब आप उससे फाइट करने जाएंगे या आप अपना जिम सेटअप कराएंगे, क्योंकि रेंट चढ़ रहा है आपका, ये तो है, क्लाइंट आपको फोन कर रहा है कि यार आपका जिम सेटअप कब स्टार्ट होगा, आपका मुहूर्त निकला जा रहा है, ये तो है। तो आप फाइट करेंगे या अपना जिम सेटअप देखेंगे? सही बात। तो एंड टाइम पे जब मेरा जिम सेटअप हो गया, तो पैक डिक फ्लाई, जबकि जिम का सबसे मेन चीज है, जब आपने चेकआउट करा तो आपको
तो नहीं दिखा। हाँ, तो उन्होंने एक मैडम थी, उन्होंने फाइनली बोला कि सर आपके लिस्ट में पैक्ड फ्लाई तो है ही नहीं। तो इसके लिए आपने उन्हें कॉल करा, मेल हाँ, मैंने कॉल किया तो कह रहे हैं आपने उसमें है ही नहीं सर, आप चेक कर लीजिए। फाइनल तब हमने चेक किया तो उसमें पैक्ड फ्लाई था ही नहीं। उस समय मैंने कहा यार पूरा जिम बिगड़ पैक्ड फ्लाई के जिम चलेगा क्या? मेन मशीन है, आपने मिनी मशीन मतलब नहीं ये भी दिया। आपके साथ स्कैम हो गया इसमें। हाँ, तो ऐसा नहीं है कुंदन भाई कि आप ये कहें कि पुराने में होता है, नए में भी होता है। स्कैम करने वाला हर जगह है। तो आप देख सकते हो कैसे हीरालाल भाई के साथ 2 बार हो चुका है ये काम। तो हीरालाल भाई जैसे फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपना जिम सेटअप करा, नया सेटअप करा इन्होंने जिम का। इस जिम को भी हो गया, वो कितने साल हो गए? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए इस जिम को भी। और हीरालाल भाई बहुत अच्छी तरीके से जिम को ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। और मेंबर्स भी अच्छे खासे हैं। हीरालाल कितने होंगे मेंबर्स अभी? हीरालाल मेंबर्स 100 के पार 100 हैं। प्लस ही रहते हैं। हाँ, रहते हैं। तो 100 प्लस ही रहते हैं। और हीरालाल भाई ने अभी इन्होंने काफी सारे बॉडी बिल्डर्स जो है इन्होंने अभी तैयार भी करे हैं, तो उनके बारे में भी जानते हैं कि वो जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे करें इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में जो लड़कों को तैयार करते हैं। तो आइए उनके बारे में भी जानते हैं हीरालाल भाई से। तो हमारे पास ना कुंदन भाई सबसे बड़ा क्या है ना कि हम ना लोअर कॉस्ट उसमें जिम सेटअप कर रखे हैं हमने। अच्छा। तो हमारे पास यहाँ पे जो एथलीट आते हैं बनने के लिए तो वो बिगनर होते हैं। तो बिगनर के पास एक चीज तो होता है, वो क्या होता है ना कि विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। माइंड से बहुत मजबूत होते हैं कि अब वो ठान ले कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। तो वो आते ही पहले पैर वैर छूता है अपना, गुरुजी जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, और वाकई उस पर करते हैं, वो करते हैं। अच्छा। लेकिन क्या होता है ना कि बॉडी बिल्डर्स बनने के लिए ना भाई आपको बहुत सारी चीजें हैं जो लेना ही पड़ता है। नहीं, जैसे हीरालाल भाई मैं आपकी बात को कोट करना चाहूंगा, जैसे कितने आते हैं, जैसे न्यू बिगनर आते हैं, बिगनर क्या करते हैं ना, यूट्यूब को देख के आते हैं, मतलब तो वो क्या कहते हैं, आते के साथ कहते हैं हमें चैंपियनशिप खेलना है गुरुजी, हाँ, हमें तैयारी कराओ। नहीं, बहुत बच्चे आते हैं, ऐसे आते हैं, बहुत उमंग से बच्चे आते हैं और कहते हैं कि देखो हम गुरु हैं, हमारा काम है बच्चों को प्रोत्साहन करना। हम क्यों किसी को इस तरीके से ऐसे कोई बात बोलेंगे कि जिससे कि भाई नहीं, हम कहते हैं 100% तो बॉडी बिल्डर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तुझे चैंपियनशिप हम लड़ाएंगे। देखिए हर बॉडी बिल्डिंग आपने देखा होगा चैंपियनशिप होता है, तो वहां पे एक नेचुरल कैटेगरी रखते हैं जी। अगर किसी का सपना है कि मुझे भी स्टेट पे चैंपियनशिप लड़ना है, नेचुरल करना, अपना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। हाँ, तो वो नेचुरली होते हैं बिगिनर तो नेचुरली होते हैं, तो वो नेचुरली चैंपियनशिप उसको खिला देते हैं, उसकी भी तमन्ना पूरी हो जाती है। क्या दिक्कत है भाई, एथलीट कहीं से तो स्टार्ट करेगा, तो हम स्टार्ट करा देते हैं उसको, अब वो खुश हो जाता है। और शायद क्या कहते हैं कि बॉडी बिल्डर्स बनने का सबसे बड़ा नींव जो है वो यही है, बिगिनर्स को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करो और फिर आगे फिर वो कहता है कि गुरुजी आगे भी करना है। तो मैंने कहा आगे करने का है तो आगे का प्रोसीजर ये है, तो शायद उसमें फूड सप्लीमेंट्स का और चीजें हैं, ऐड ऑन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद उसको ये भी बताते हैं कि भाई कुछ एडिशनल आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, तो आप हो जाएंगे। और शायद बिगिनर जब तक इतना ज्ञान ले लेता है तो शायद वो उसको ना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। नहीं, आपके पास ऐसे कितने ऐसे भी बॉडी बिल्डर जो खेल चुके होते हैं, 2-3 कंपटीशन खेल चुके मेरे पास बहुत सारे फिर आते हैं, जैसे आपके पास आते हैं, नहीं मेरे पास बहुत सारे मैच्योर बॉडी बिल्डर एथलीट भी मेरे पास हैं जो इधर उधर जिमों में बहुत अच्छे टॉप क्लास के जिमों में बहुत अच्छे एथलीट है, जो पुराने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं, उनके भी पास से बंदे आते हैं आपके पास। हाँ, क्या होता है ना आजकल क्या है कि अब जैसे बहुत बड़ा कोई नामचीन बॉडी बिल्डर है तो वो अपने फेम के अकॉर्डिंग फीस लेता है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो उनका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनकी फीस। हाँ, और उन्हें अपना तैयार भी होना होता है, उन्हें जिम उनकी फीस दें या अपने ऊपर खर्च करें, तो वो इस चक्कर तो वो बच्चे हमारे नाम सुन करके आते हैं, अपना उम्मीद लेकर के आते हैं, और हम उसको बहुत अच्छा चैंपियनशिप खिला करके बहुत अच्छे एथलीट बना रखे हैं हमने। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिसकी अब मैं आपको गिनती नहीं करवा सकता, इतने बॉडी बिल्डर्स तैयार करवाए। हाँ, तो देखो जैसे बॉडी बिल्डर अभी जो हमारे हीरालाल भाई है, ये बॉडी बिल्डरों को प्रेप की भी तैयारी कराते हैं, और काफी सारे इन्होंने लड़के जो है अपने अंडर में ट्रेन कर चुके हैं हीरालाल भाई, और अभी बहुत से लड़के हैं जो इन्होंने ट्रेन करा रहे हैं, उनकी भी तैयारी चल रही है। तो अभी कोई है जिसके आप प्रेप तैयार करा रहे हैं? हाँ, अभी हमारे पास ना मिस्टर यूपी मिस्टर इंडिया के रिप्रेजेंट कर चुके हैं
3 खिलाड़ी हैं, तीनों खिलाड़ी में से अभी 2 खिलाड़ी का चल रहा है। अच्छा, आप तैयारी करा रहे हो दोबारा से कंपटीशन की? दोबारा तो उनका अभी मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, ये सब की है उनका तैयारी चल रही है। हाँ। तो अभी आप हीरा लाल आपने अभी एक कंपटीशन भी आपने शायद अभी खेला था आपने? हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही खेला है। हाँ, दिल्ली में अभी अपने वीर भाई ने एक चैंपियनशिप रखा था, मिस्टर वर्ल्ड हाँ कप, तो उसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट किया था और फाइनली 2nd प्लेस उसमें। आपकी 2nd प्लेस आई थी? हाँ, ये 2nd प्लेस का हुआ है। और ये ट्रॉफी? हाँ, ट्रॉफी, ये अपना मेडल आपका सिल्वर लगाता है। हाँ। तो ये कौन सा था आपका? ये वर्ल्ड कप था? हाँ, वर्ल्ड डायमंड कप। हाँ, वर्ल्ड डायमंड कप था। वर्ल्ड डायमंड कप में आपका 2nd प्लेस लगी है। हाँ। तो आप इसके प्रेप के बारे में बताओ, जो आपने तैयारी करी, कितने दिन में आपने तैयारी? ये वैसे ना, तो आप बॉडी बिल्डर को तैयार कराते ही रहते हो। हाँ, ये क्या होता है कि अजय, हम तो एक जिम ट्रेनर हैं जी, जिम ओनर हैं। हाँ। हमारा काम है एथलीट बनाना। जी, हाँ। खुद एथलीट बनने का कहाँ से आ गया था, इसका भी एक वो है। क्या होता है ना कि हमारे पास बिगिनर आते हैं। अच्छा। जो वन टाइम होते हैं, इधर उधर वीडियो वगैरह देख करके आते हैं। तो वो कई बार क्या होता है ना, उनका एक पहला क्वेश्चन होता है कि गुरुजी आपने चैंपियनशिप कहाँ से लड़ा? अच्छा, ये पूछते हैं आपसे? हाँ, ये पूछ लेते हैं। अब मैं उसे बताऊं तो क्या बताऊं? तो फाइनली ना मेरे मन में भी जिज्ञासा था कि यार ठीक है, एज तो हो ही रहा है, सब कुछ है, समय भी है, तो क्यों ना एक चैंपियनशिप हम भी खेल लेते हैं। तो हमारे वीर मोहित भाई हैं, इन्होंने अभी चैंपियनशिप रखा था मिस्टर वर्ल्ड का, तो मेरे को जिज्ञासा लगा कि ठीक है यार, कर लेते हैं। तो मात्र 16 दिन के अंदर मैंने ये तैयारी करके गया था बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेलने के लिए। सिर्फ 16 दिन की तैयारी थी मेरी। तो जो भी है वो मैं आपको फोटोज और वो उसमें आप देख लेना। तो मेरा एक मैसेज ये भी था कि अगर बॉडी बिल्डर्स चाहे ना तो अपनी बॉडी को चेंज ना वो चंद दिनों में कर सकता है। हाँ, आपको मानना है? हाँ, बिल्कुल। ये मैंने भी अजय प्रूफ किया है। आपने वीडियो में देखा होगा कि 16 दिन की बॉडी का प्रिपरेशन आपके सामने है। क्या था ये तो आपको फिजिक आपकी वहाँ दिख रही थी, हाँ, स्टेज पे मैंने देखा था आपको। हाँ, तो वही चीज है। तो ठीक है, फाइनली अच्छा रहा, अच्छा चल रहा है। तो हीरा लाल, जैसे आपके फैमिली मेंबर में आप कितने पैसे, अभी कितने बच्चे आपको? शादीशुदा तो आप होंगे? हाँ, शादी हो गई है मेरी। शादी को मेरे 11 साल हो गए हैं। 10 साल का लड़का है मेरा। अच्छा। हाँ, 9 साल की मेरी बेटिया है। अभी 9 जून को उसका जन्मदिन भी है जी। हाँ, बाकी ठीक है। लाइफ जर्नी से, हाँ, लाइफ जर्नी अच्छा रहा। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल रहा? हाँ, स्टार्टिंग में अब कहते हैं कि ठीक है, हार्ड वर्क ही आदमी को आगे लेके जाता है। और मैंने कभी हार्ड वर्क से कभी पीछा नहीं छोड़ा है। और मैं आज भी हार्ड वर्क करता हूँ। आज भी सुबह डटे रहे। हाँ, आज भी मैं सुबह 4:30 बजे 4 बजे जगता हूँ। फाइनली 11-12 बजे तक जिम पे रहता हूँ। उसके बाद घर जाता हूँ, 1-2 घंटा अपना आराम करता हूँ, फिर मैं 4 बजे आ जाता हूँ जिम पे। 11 बजे रात तक रहता हूँ यहाँ जिम पे। तो आज भी हार्ड वर्क है। आपका डेली रूटीन? हाँ, डेली रूटीन हार्ड वर्क है। और उसी रूटीन वर्क में भी सबको समय टाइप देता हूँ। कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं बॉडी बिल्डिंग में भी बतौर जजिंग करने के लिए जाता हूँ, चीफ गेस्ट में जाता हूँ। वो प्रेजेंट में अभी आप बता रहे थे ना, वो कौन से IBBF का मैं अभी चीफ गेस्ट गया था। मैं फर्स्ट फरीदाबाद उसमें। तो काफी अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट है। लोग बहुत भाव प्रेम प्यार करते हैं, तो उन्हें भी समय देना पड़ता है। तो कोई ये आपको देना पड़ेगा अगर आप किसी के, आप वैसे भी आप प्रेजेंट बन चुके उनके। हाँ, तो वही चीज है। अभी WFF का मैं, हाँ, WFF का भी नोएडा प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो अभी IBF, तो बहुत सारे WFF के भी आप बन गए हो? हाँ, तो बहुत सारे फेडरेशन हैं जिनको मैं खुद भी लीड करता हूँ। और टाइम पर तो उनको भी समय देता हूँ। तो हीरा लाल, जैसे कि हमने जर्नी के बारे में जाना, हीरा लाल की जो जर्नी जितनी भी स्टार्टिंग से अगर आप अभी तक की देखोगे तो बहुत स्ट्रगल रहा है। और इनके साथ 1-2 बार स्कैम भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हीरा लाल भाई ने जो हमारा हार नहीं मानी, इन्होंने आगे डटे रहे। और इन्होंने कहा नहीं, अगर यहाँ छोड़ देंगे तो फिर वो छूट ही जाता मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने छोड़ी नहीं, उस डोर को पकड़े रहे और आगे अपना कंटिन्यू करते रहे, जिसकी वजह से आज हीरा लाल भाई यहाँ तक पहुँचे। और इनका खुद का जिम है और अच्छी तरीके से जिम को चला भी रहे हैं। पहले कहाँ ये ट्रेनिंग कराते थे, बता रहे थे जिस तरीके से हीरा लाल भाई ने, और अब खुद का जिम है और अच्छी तरीके से
ऑन कर रहे हैं जिम को, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी ट्रेनर के लिए या बॉडी बिल्डर के लिए? हाँ। क्योंकि हर बॉडी बिल्डर का अपना, हर ट्रेनर का एक सपना होता है जो मेरा एक खुद का जिम हो। बिल्कुल। क्योंकि कब तक करेगा यार ट्रेनर की जॉब, या कब तक बॉडी बिल्डिंग करेगा? उसे भी तो अर्निंग का कुछ सोर्स चाहिए। हाँ, बॉडी बिल्डिंग हर टाइम तो कर नहीं सकता वो। बिल्कुल। एक टाइम के बाद वो भी थम जाता है बॉडी बिल्डिंग करके या ट्रेनर की जॉब कर करके, तो वो भी एक अर्निंग सोर्स चाहता है। तो सबसे पहले उसका सपना यही होता है जब मेरा खुद का जिम हो पहले पर्सनल, जिसमें मैं खुद ट्रेनिंग कर सकूं अपने मन मुताबिक और थोड़े पैसे भी कमा सकूं। ये सबसे पहले माइंड सेट आता है। और तो इसके बारे में लेके आपके हिरालाल वाले क्या भाव है? देखो, मैं तो ज़्यादातर जितने भी आज की युवाएं हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा उनको भी कि भाई हार्ड वर्क से ना आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, आप ना हार्ड वर्क करो, आप हर गोल को अचीव कर सकते हो। विदाउट हार्ड वर्क ना आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। और पैसा, आप अच्छी बैकग्राउंड है आपकी, सब कुछ है, लेकिन भाई साहब आपका खुद का अगर हार्ड वर्क नहीं है ना, तो आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। ये तो अच्छा, बॉडी बिल्डिंग मेहनत का खेल है। ये तो मेहनत का खेल है और अपने संयम का खेल है। बिल्कुल, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। और बॉडी बिल्डर से आपने देखा होगा ज्यादातर कहीं लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। कहीं आपने देखा होगा, हाँ, बॉडी बिल्डर का एक चाल है, वो अपना ईगो में रहता है, लेकिन कोई ये कहे कि ईगो दर्शा रहा है, बट ऐसा नहीं है। किसी को दर्शाता बॉडी लैंग्वेज ही उसका ईगो है, लेकिन किसी को ईगो हर्ट नहीं करता है। बॉडी बिल्डर के सामने अगर कोई लग रहा है कि वो अंडा खा रहा है, 20 अंडा खा रहा है, और कोई उसका मिलने जुलने वाला आ गया, वो कह, तो बॉडी बिल्डर खुद बोलते हैं, अरे भाई आप भी खाओ ना। तो उसके अंदर है ये चीज। और नए नए जो लड़के मैंने देखा, वो जैसे महीने 2 महीने जिम करते हैं और बहुत चौड़ के चलते हैं। हाँ, उनके बारे में क्या राय है तुम्हारा? देखो, कुछ मतलब ऐसे दिखाते जैसे कितने बड़े बॉडी बिल्डर रहे थे। अब प्रिपरेशन तो है उनकी। देखिए, कोई भी है, अब शराब पीने वाला का एक आधा दिखता है, तो जिम करने वाले की आधा क्यों नहीं दिखेगा? चाहे वो 2 महीने किया है ना, 2 महीने, ठीक है, वो अपना आधा दिखा रहा है। हर एक का अपना रोल होता है। नहीं, जैसे एक मैच्योर बॉडी बिल्डर होता है, वो कभी शो अप नहीं करता, कहीं भी जाएगा कहीं शो अप नहीं करते। लेकिन कितने जैसे 1-2 महीने करते हैं लड़के, वो टीनेज के ही होते हैं और ज्यादातर। अब मैं कुंदन भाई आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मैच्योर को, अगर मैच्योर चल भी रहा है, जैसे कि बॉडी बिल्डर है, उसका ना बी शेप एक्चुअल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्डअप होता है ना, बिल्डअप होता है। तो अब क्या होता है कि वो छाती से ना बाहर उसका हाथ आ जाता है, अब इस तरीके से आ जाएगा। तो अब टोन करने वाले तो ये कह देंगे कि यार चौड़ के चल रहा है, बट ऐसा चौड़ के कहाँ चलेगा वो यार, उसका फिजिक्स ही है, उनका फिजिक भी यही है। वो तो जो बॉडी बिल्डर होगा तो वो तो समझ में आता है टोन से क्या चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज ही उस टाइप की हो जाती है। अब रही बात नए लड़कों की, कि नए लड़के ने 2 महीने जिम किया और वो भी चौड़ के चलने लगे। देखने वाले को ऐसा लगता है कि भाई वो चौड़ के चल रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर कहें तो भाई उसका भी फ्रेम बन गया है ना, 2 महीने जिम किया है ना उसने, तो ये बात है भाई। आपको देखने का आधा लग रहा है, हो सकता है उसका भी टोन वहीं तक जा रहा है, उसकी भी शेप खुल गई है जी। क्योंकि क्या होता है ना, बिगिनर ना मैच्योर से ज्यादा मेहनत करता है। हाँ, वो टाइम ज्यादा देता है। और बॉडी बिल्डिंग मेहनत का ही है, जिम है क्या, जो जितना मेहनत करेगा उसका फिजिक्स उतना जल्दी बन जाएगा। हार्ड वर्क ही तो है। हार्ड वर्क तो है इसमें बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो बिना हार्ड वर्क के बॉडी बिल्डिंग में आप मसल को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल कर ही नहीं आप पाओगे। सोचोगे मैं जिम के अंदर आ गया और मेहनत कम एज ए फॉर्मेलिटी आपने पूरी कर दिया। अब मसल्स ब्रेक होंगे नहीं तो मसल्स डेवलप कहाँ से होंगे? डेवलप कहाँ से होंगे? तो एक्चुअल बात तो वही है ना। तो ठीक है, बिगिनर भी है उसको। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ करके छाती चौड़ा करके चल रहे हैं, तो ये तो भाई आपको देखने का अंदाज है, आप खुद ही इसका जज करो। लोगों को दिखाते हुए देख के ना। हाँ, कुछ बंदों को होते हैं वो दिखा करके कुछ ऐसा पोंस कर देते हैं कि भाई ठीक है भाई चल रहा है। उनकी ये मेंटलिटी रहती है शायद, ऐसा मैं समझता हूँ। कितने होते हैं मतलब जैसे बिगिनर होते हैं वो करते हैं, मतलब उसमें क्या उन्हें जैसे वो देखते हैं किसी दूसरे को जो हाँ वो मुझे देख रहा, उस समय ज्यादा वो करते हैं, बाकी वैसे नहीं करेंगे, नॉर्मल रहते हैं उस समय वो। हाँ, उसको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मेरे को देख रहा है। हाँ, तो क्यों ना थोड़ा सा और दिखा दो, फ्लेक्स करने लगते हैं, थोड़ा और फ्लेक्स कर लेते हैं अपनी बॉडी को, तो दिखाने की कोशिश करते हैं, जाहिर करना चाहते। तो चलो वो तो छोड़ो हो गए, लेकिन कितने आपके पास कितने ऐसे लड़के आते होंगे जैसे जिम में जो मतलब
मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत बहुत कम करते हैं और मोबाइल वगैरह चलाते रहते होंगे मोबाइल। देखिए, और फिर कहते हैं शरीर में कुछ इम्प्रूव नहीं आया और फिर ऐसे करके निकल लेते हैं। देखिए हमारे ऐसे मेंबर आते होंगे आपके पास। हमारे हाथ में 5 उंगली है, हाँ। 5 उंगली इक्वल तो है नहीं जी। तो जिम मेंबर्स भी इक्वल होते नहीं है, इक्वल हर प्रकार के आते हैं। हर प्रकार के आते हैं। अब ठीक है, हमें क्या होता है ना कि किसी को कहते हैं ना कि निराश नहीं करना है। हाँ। जो वो सुनना चाह रहा है ना, हमारी कोशिश ये रहती है कि बस वही बात करें उससे। अच्छा उससे ज्यादा उससे जुड़ा रहे वो। हाँ। अगर मैंने उसको एक्चुअल बात बता दिया ना तो वो जिम का रास्ता भूल जाएगा, वो आना छोड़ देगा। वो आना छोड़ देगा। क्योंकि जिम जो है ना वाकई में बहुत बड़े लेवल पे बहुत मोटा खर्चा है, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ एक्सरसाइज करना होता है, मेहनत का खेल है, रेस्ट करना होता है प्रॉपर। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग आज की डेट में शायद किसी के पास पेशेंस नहीं है। बहुत जल्दी सोचते हैं जो अपना ना बॉडी अपने पीक तक अचीव करने की कोशिश करते हैं। बहुत शॉर्टकट की तरह, शॉर्टकट रास्ते में। अब शॉर्टकट रास्ते में जा करके बहुत सारी दुर्घटनाएं का भी शिकार हो रहे हैं। ये तो है। क्या है हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा होती है। क्यों हो रही है? अब क्या है, उसमें स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं बच्चे। अब उसमें क्या होता है कि कौन कहता है स्टेरॉइड? भाई 99% स्टेरॉइड नुकसान है। वो तो है, क्योंकि यार एड्स पेशेंट का दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको एड्स है नहीं। वो तो है। तो जब एड्स नहीं है, एड्स का दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यार आपको कुछ होगा नहीं। जैसे आप फिलहाल आप स्टेरॉइड को लेकर इतने खुल की बात कर पाओ, जहाँ तक मेरा मानना है इतने खुले कोई बॉडी बिल्डर बोलता नहीं है। देखिए एड्स मैं आपको बताऊं, देखिए स्टेरॉइड जो है ना, सही मायने में आप कोई भी स्पेशलिस्ट होगा वो आपको सही एग्जांपल यही देगा। एड्स ना एज ए लास्ट मोमेंट्स पेशेंट्स के काम आता है। ये उसके लिए हमारे हिंदुस्तान में साइन करके लाया गया था स्टेरॉइड। अब इन्होंने उस स्थिति का चीज को बॉडी बिल्डिंग में ऐड कर लिया। बॉडी बिल्डर्स में कि बॉडी बनती है उससे लेकर के। अरे ठीक है, बनती होगी, मानता हूं मैं भी, लेकिन आप देखो सही कि आप किसकी एडवाइजरी में आप ले रहे हो जी। क्या उसको नॉलेज है भी इसके बारे में? मेरे को तो देखो, जो अपने खोड़ा से जितने भी बॉडी बिल्डर निकलते हैं, मेरे को लगता नहीं जो किसी गाइडेंस से वो ये सब लेते होंगे। यार देखिए, मैं ना हर किसी के लिए ये बात बोलता हूँ कि ना आप जिम बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता है। आपका ट्रेनर कैसा है, ट्रेनर कहाँ से सेटिस्फाइड है, ट्रेनर की आप जर्नी देखो, ट्रेनर का खुद का आप देखो मेहनत, खुद को ज्ञान है कि नहीं है। आप पहले ये जज करो और उसके बाद जिम ज्वाइन करो। कितने ट्रेनर अपने फायदे के लिए बॉडी बिल्डरों को मतलब एक तरह से कहते हैं यूज करते हैं। यार 1000 रुपए का चीज 10,000 का बेच रहा है, उन पे रेट होता नहीं है और आंख बंद करके लगवा भी लेते हैं। अब लगवा भी लेते हैं तो आप उसको प्रॉफिट है तो वो क्यों नहीं आपको सजेस्ट करेगा, क्यों नहीं कहेगा कि भाई ये ले, इससे बॉडी बनती है। आप नितिन चंडीला जी ने इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, इतना कुछ अचीव किया उन्होंने, उनका खुद का कहना है कि भाई पिछवाड़े में इंजेक्शन लगा लेने से अगर बॉडी बिल्डर बनता है ना तो सारे इंजेक्शन का पैसा मैं देता हूँ, लगा ले अब बना के दिखा दे। यार आप इतने बड़े लेवल पे बंदा पहुंचा हुआ है, खुद की उसकी आप लाइफ जर्नी देखिए, बेचारा खुद भी कई बार शिकार हुआ है, नितिन भाई तो कितने बार शिकार हुआ। अब वो जैसा बंदा बोल रहा है तो यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो सोचो बात को। इंजेक्शन लगा लेने से बॉडी बिल्डर नहीं बनते हैं यार, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। इसके लिए नहीं हो एक साल में, तो उसके लिए साल 2 साल मेहनत करते रहना पड़ता है। बिल्कुल कंटिन्यूअस, तब जाके बनता है। देखिए मैं ना हर किसी को यही बात बोलता हूँ कि ना जिम में इक्विपमेंट जो होते हैं सेम ही होते हैं, कुछ 99% सेम ही होते हैं, बस थोड़े से किसी के पास स्पेस के अकॉर्डिंग कुछ मशीनें ज्यादा होती हैं। लेकिन भाई मेरे आज के टाइम में इतने बड़े बड़े जितने भी स्पेशलिस्ट हैं जो हेल्थ रिलेटिव, उन्होंने बार बार यही बात कही है कि भाई साहब जो मैनुअली वर्कआउट्स है ना, आप अपनी लाइफ स्टाइल में ना उसको जोड़ के रखिए भाई साहब, उससे जुड़ के रहिए। ओल्ड इज गोल्ड, बार बार यही कहा गया है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं मैनुअली वर्कआउट्स अगर आप करते हो, उससे अगर आप कुछ अचीव करते हो तो वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा और आपका खुद का विल पावर ही आपको पता रहेगा।
आप 10 किलो का डंबल बाइसेप पे अल्टरनेट कर रहे हो, तो आपको पता है ना यार मैं 10 किलो का हाथ ऐसे उठा लूंगा। और पता चले कि आप मशीनरी कर रहे हो, मशीनरी एज ए कंफर्टेबल कंफर्ट किया जाता है, हर तरीके से उसको जॉइंट्स मिलती है, हर जगह से सपोर्टेड रहता है, आप उसको उठा रहे हो 50 किलो, तो यार पता कहाँ चलता उसमें नॉर्मल, आपको पता कैसे चलेगा? अब नॉर्मली अब बोल दिया कि ठीक है यार घर में मकान बन रहा है, मम्मी ने बोल दिया कह रहे ये सीमेंट का कट्टा यहाँ रखा हुआ है, इसको उठा करके छत पे लेकर के चला जा, तो जिम जाता है, मैंने तेरा देखा है कि कुंटल तो मशीन में वेट लगाता है। अब वहां तो तुम्हारा मुंह इतना सा उठा ही नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे क्यों जिम में मशीन नहीं कर रहे तुम। वहीं से पापा निकल कर आ गए, उन्होंने बोला अरे बेटा मैंने तो देखा है तुम मशीन में पूरा वेट लगा करके तो एक्सरसाइज करता है, तो 50 किलो का एक सीमेंट का कट्टा उठा के नहीं रख रहा है, और उसे उठाने में फिर उसके हेल हो गया क्या? तो काय बात का जिम जाता है, आप यार घर वाले भी बोलते हैं भाई बिल्कुल सही बात है ना, आप मैनुअल वर्कआउट्स पे ना ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आजकल मैनुअल बहुत कम ही कर रहे हैं। नहीं बंदे गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो चेस्ट की आपने अगर 3 बेंच लगा लिया तो 2 डंबल भी लगाओ, एक डंबल प्रेस ले लो, आप एक पुल ओवर ले लो, डंबल कल कर लो, डंबल कल करो, कुछ ऐसा करो ना। आप कोई भी, मैं कह रहा हूँ आप बॉडी ट्रेन करते हो, आप बॉडी एक पार्ट को ट्रेन कर रहे हो, तो आप 5 से 6 वर्कआउट करते हो, यही करना चाहिए, इससे ज़्यादा करना नहीं चाहिए। किसी भी मसल्स को आप ओवर ट्रेन करके ना आप मसल्स को डेवलप नहीं कर पाओगे, डैमेज कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तो वो करने बंद कर दीजिए। पहली बात तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि 3 अगर आप मशीन लगा रहे हैं तो 3 आप मैनुअल वर्कआउट उसमें ऐड कीजिए, चाहे बॉडी पार्ट को कुछ भी आप ट्रेन कर रहे हैं। आपके बहुत सारे बोलते हैं कि ना थाइज जो है वो बनती नहीं हमारी, अरे भाई थाइज क्यों नहीं बनती? आप लेग प्रेस पे 400 किलो लगा करके 2 डंबल रख के वीडियो बना रहे हो, अब एक लड़का बैठा लेते हो, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे से कर लेते हो, फुल भाई फुल सेट मारते हैं, फुल 2 मार भाई आपका नीक भी वो भी खराब कर रहे हो, नीक भी आप जॉइंट खराब कर रहे हो। आप कह रहे हो थाइज में ट्रेन कर रहा हूँ, कहाँ से कर लोगे भाई साहब? थाई का सबसे बढ़िया और बेहतर वर्कआउट जो बाबा आदम जमाने से चलता आया है, आज भी चल रहा है, वो है स्क्वाट्स, वो भी फ्री वेट स्क्वाट्स। उसके लगाए बगैर आप थाइज कभी बना नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको आपको आप बिल्कुल ऐड करके रखना पड़ेगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब क्या होता है ना, आजकल बंदे आए, सबसे बड़ा कारण क्या, बंदा आया अब उसको वर्कआउट बता दिया, रूटीन बता दिया, तो क्या कहता है गुरुजी कुछ चेंज करके बताओ। अच्छा, आजकल के यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब देख के आते सारे। हाँ, तो मैंने उसे बोला, मैंने कि भाई एक बात बता, मैं तुझे वर्कआउट चेंज करके बताता हूँ, ठीक है, वेरिएशन तेरे को दूसरा डालता हूँ, लेकिन पहले भी तू सीखेगा, उसको सीखने के बाद करने का कोशिश करेगा, सीख जाएगा। जब तक समय, जानना कितना बर्बाद कर दिया तूने। नए लड़के जो सीखने की कोशिश कम करते, कहते पहले करो हमें। हाँ, अब आप कब सीखोगे, कब उसमें वेट लिफ्टिंग करोगे, कब आपका मसल डेवलप होगा, आप समझ रहे हो यार? आपने जो वर्कआउट सीख रखा है, आप उस पर अच्छा लिफ्टिंग कर रहे हो, अच्छी रेपिटेशन निकाल रहे हो, तो मसल उससे डेवलप होगा कि नए एक्सरसाइज से होगा? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर किसी को बार बार यही बात बोलता हूँ, जो वर्कआउट्स आपको गुरुजी ने सिखा दिया, आपका काम है उसमें अच्छा लिफ्टिंग करना, अच्छी रेपिटेशन निकालना। अच्छा, वर्कआउट में कई बार मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं, 10-12 रैप निकाल दिए, धर दिए, वो आते जिम में ऐसे जैसे जिम को हिला के चले जाएंगे, बस चला जाएंगे। आप यार पहले बात तो देखिए, बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट जो है एज ए रोबोट स्टाइल है। आप जितने जो भी आप बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, चाहे शोल्डर हो जाए, तो बहुत स्लोली आप मसल्स को बिल्कुल कंट्रोल करके उसमें मसल्स पे लोड डाल करके तब आप उसको मूव कर रहे हैं। अच्छा, मूव कर रहे हैं तो भाई गुरुजी थोड़ी ना फील कर रहे हैं, फील तो आपने करना है, फील करना है। अब गुरुजी ने तो बता दिया कि भाई हाथ को ना शोल्डर से बाहर रखिए, खाली पोजीशन बता सकते हैं ना, पोजीशन बता, पर फील तो आप लोग है ना कि मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आप उसको जज करो कि भाई किस मसल्स पे सही उसका प्रेशर पड़ रहा है, तो उस मसल्स को जल्दी डेवलप होगा। तो ये जज तो आप भी करके बता सकते हो कि गुरुजी मैं अगर हाथ खोल करके कर रहा हूँ ना, वाइड ग्रिप से कर रहा हूँ ना, मेरे यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, मेरे यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, और मैं क्लोज ग्रिप कर रहा हूँ ना तो मेरे यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। ये बताओगे ना यार, आप बता नहीं रहे हो, बस बता दिया, बस उसी पे लगे हुए हो और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आया। फील करो ना यार, और फील करने के बाद आप बताओ
तो उस पर बात करो ना। वो बात करने के बजाय क्या बात करने लगेंगे, गुरुजी कोई एक्सरसाइज ना नया करवाओ, और ये चीज डेली कहेंगे, और डेली कहते हैं। कहेंगे वो मैंने उसकी वीडियो देखी तो ऐसे क्यों नहीं करा रहे। अच्छा क्या बात होता है इसमें भी, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। इसमें भी क्या होता है कि किसी का 1 कुंटल का बॉडी वेट है और किसी का 50 किलो का है, तो यार उसका हाथ का और आपके हाथ का ग्रिप सेम नहीं हो सकता ना, जी जी, दोनों का अलग अलग हो सकता है ना। तो भाई ये तो गुरुजी जज करके आपको बता देते हैं। हाँ। पर प्रेशर जो आप फील कर रहे हो वो तो आपने बताना है। जी। तो पहली बात क्या है कि अगर कहीं पे भी जिम करते हो तो ये सारी चीजें ना पहले सीखने की होती हैं, पहले इनको सीखो, तब आगे अपना कंटिन्यू हाँ। करो जो भी आपको मसल्स बिल्ड। और एक चीज मुझे बहुत बुरा लगता है, ज्यादातर आजकल क्या होता है जिमों में ना ये ग्रुप बना लेते हैं, 4-5 हो जाते हैं और एक साथ जिम करते हैं, एक नहीं आया तो दूसरा भी चला गया। हाँ, फिर बाकी के ग्रुप के हाँ, भी जाएंगे, वो भी यार छोड़ा आज हमारा भाई नहीं आया तो हम भी नहीं जा रहे, कर रहे, कल कर लेंगे, कल करेंगे। भाई ये आप कैसे कर रहे हो यार, उसका गोल अलग है। सेम साइड लगाएंगे। हाँ, जो भाई हमारे ये लगा रहा है तो हम भी यही लगाएंगे। यही लगाएंगे। अरे अगर माइंड करो यार, 5 बंदा एक बेंच प्रेस पे लग जाएगा, तो जब 5वें का नंबर आएगा तब तक उसकी क्या बॉडी का जो खिंचाव है, बॉडी जो पंपिंग है वो रह जाएगा। वो तो वेस्ट हो जाएगा सही तरह यार, से, वेस्टेड है, क्योंकि तो जब तक 5वां लगाएगा फर्स्ट तो रिकवर हो चुका होता है। अच्छा क्या होता है ना, मसल 30 या 40 सेकंड बहुत होते हैं, बहुत होता है रेस्ट दुआ करने के लिए, दूसरा एक्सरसाइज के लिए। आप ऐसा करो, आप एक पार्टनर एज ए रख सकते हो और उस पर भी डिपेंड मत रहो कि भाई वो आएगा तभी करूँगा। भाई वो आया ठीक है, अपने लिए करेगा, नहीं आया वो अपने लिए नहीं करेगा। भाई अपने वर्कआउट करो, जिम यहीं है, इक्विपमेंट्स यहीं है, गुरुजी भी यहीं है। जो आते हैं वो सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। कितने को अपना सिर्फ फिट रहने के लिए जिम आते, कितने फिट रहने के लिए। देखो जिम ना, एक मैं आपको बताता हूँ, जिम में ना 90% लोग फिट ही रहने के लिए आते हैं। वो जो 10% जो लोग होते हैं ना, वो जिम को ना मजाक बना कर रखते हैं, और वही 10% जिम का पूरा माहौल को चेंज कर देते हैं। खुद तो कुछ करना नहीं है, वो 90% को भी खराब कर देते हैं। मतलब मैं भी ठीक नहीं तो बाकी को भी ऐसे करते हाँ, ऐसे कर देते हैं। आपने एक पिक्चर देखा होगा 3 इडियट, तो उसमें एक रहता है टॉप क्लास फर्स्ट आने के लिए, वो क्या करता है एग्जाम के समय में आता है तो नंगी नंगी उसके क्या मैगजीन बांटता रहता है और सबको लगा देता है और खुद पढ़ता रहता है कि मैं टॉप आ जाऊंगा। यार जिम में भी इस प्रकार के लोग होते हैं जो मतलब अपनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों को भ्रमित रखते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बात कर देंगे, वो देख गुरुजी ने तो अपने सेट पूरे लगा लिया और फिर उनके जब सेट लगाने की बारी तो उनके सामने उनसे बातें की। हाँ, उसको बाद में लगा दिया, अरे छोड़ना कल लगा लियो, आज क्या है चलना जूस पिला के लाता हूँ। आप जूस पीने के लिए आए हो यार, जूस पी लेना ना, एक्सरसाइज के बाद पी लेना। भाई मैं जिम आया हूँ, पहले मैं जिम करता हूँ, जिम कर लेता हूँ भाई, उसके बाद चलूंगा। तो देखो भाई ऐसे जैसे हीरालाल भाई बता रहे हैं, तो थोड़ी ऐसी संगत से भी बचो, क्योंकि देखो वो तो अपना ट्रेन करा, उसका गोल कुछ और है और आपका गोल कुछ और है। आप हो सकते हो कि आप रेगुलर आ रहे हो या आप ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रेप की तैयारी कर रहे हो या बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर, तो कितने जो साथ के होते हो क्या कहते हैं, अब उन्हें तो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी नहीं करनी, तैयारी आप कर रहे हो और इसमें ऐसा होता क्या है, अब वो बंदा आप तो ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन उस बीच वो आपको इंटरप्ट करता रहेगा, अरे छोड़ना कल कर लियो, उससे क्या आपकी फिजिक खराब होगी ना, उसका तो कुछ जाएगा नहीं कि वो तो रेगुलर कर रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही फिट रहने के लिए नॉर्मली ऐसे मजे के लिए कर रहा है जिम। कितने ऐसे आते हैं जो मजे के लिए जिम करते हैं मेरे ख्याल से। मैंने कहा ना कि 10% जो हम भी जिम करते हैं, हाँ, लोगों को शो करने के लिए 10% जो इस तरीके से हाँ जिम मेंबर्स होते हैं ना, वो 10% को टारगेट करके रखते हैं। हाँ, तो ऐसे संगत से बच्चों को मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी तो उसी सर्कल में रहो, जो अगर कोई दूसरा भी बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करे तो उसके साथ आओ फिर, तो उससे क्या उसका आपका दोनों का क्या इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। आप ज्यादा मेहनत करना पाओगे, अच्छी पोजिंग उससे भी सीखोगे और खुद भी तुमसे वो सीखेगा और तुम अब देखो ज्यादातर क्या होता है ना, हम लोग जजिंग के लिए जाते हैं, अब क्या होता है बंदों को मैंने देखे बहुत अच्छा बॉडी बना लेते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा फिजिक्स अचीव कर लेते हैं। जजिंग पे भी जाते हैं। हाँ, तो अब क्या होता है ना, उनका पोजिंग नहीं हो पाता है। अच्छा। अब वो पोजिंग के लिए मिस्टेक ले लेते हैं और पोजिंग हम कह रहे हैं मतलब फिजिक अच्छी होती है, हाँ, प्रेजेंट नहीं कर पाते, और जिसके कारण सही उनको भाई, अब देखो बॉडी बनाना ठीक है, लेकिन बॉडी दिखाना भी एक आर्ट है।
अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनको कंपटीशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, महीनों एक्सरसाइज खत्म हो गया ना, महीनों पोजिंग की ट्रेनिंग देते हैं उन्हें। अच्छा, बस रोज पोजिंग करनी है, एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, आओ पोजिंग करो आप। हाँ, उसमें क्या करते मतलब हैं, हफ्ते हफ्ते पोजिंग की डेली रूटीन पोजिंग वर्कआउट के बाद। हाँ, उसमें क्या करते हैं कि सीनियर बॉडी बिल्डर्स रहते हैं आगे, उसके पीछे जो आगे वाले तैयारी कर रहे हैं उसके, और जो सबसे पीछे रखते हैं बिगिनर। क्यों बिगिनर को भी इसलिए रखते हैं कि भाई उसका भी उत्साह बढ़े, उसका भी मनोबल बढ़े कि भाई आगे हाँ तुमने भी ऐसे ही करना है। अब क्या आता है कि इस फ्रंट पे हम इसलिए सबसे टॉप क्लास बॉडी बिल्डर्स को रखते हैं कि वो मिस्टेक नहीं करेगा। मैंने बोला फ्रंट डबल बाइसेप्स लगाने, तो वो फ्रंट डबल बाइसेप्स लगाएगा बेहतरीन तरीके से, वो लगाया, उसके पीछे वो है, उसके पीछे बिगिनर है, वो लगाया, उनको देखा, सीखेगा ऐसे, अच्छा वो घूम भी रहा है, देख रहा है, तो ठीक है, वो हमारा ना प्लस पॉइंट है कि हम बिगिनर को भी सिखा रहे हैं। तो बिगिनर भी कल को बात करेगा तो अगर आज गुरुजी ने मुझे पोजिंग भी सिखाया। तो देखो वीडियो वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हीरालाल भाई ने जैसे बहुत अच्छी बातें बताई हमें और बॉडी बिल्डरों को लेकर, और उनके डाइट वगैरह के लिए भी बताया उन्होंने, और कैसी संगत में रहना चाहिए, और जो आपको भ्रमित करते हैं, आपके गोल से हटाते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जो आपके जहाँ पे आपका फोकस है उससे आपको हटा के दूसरी बातों में लगा, तो ऐसे दोस्तों से बचो मेरे कहने का मतलब। बिल्कुल ऐसी संगत में ना रहो, आप उसी फील्ड के दोस्त को बनाओ जो उस फील्ड से रिलेट करता हो, और आपकी मेहनत को, जैसे अगर आप जिम के बॉडी बिल्डिंग करो तो आपको बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करो, उसके साथ आप रहो तो ज़्यादा आपको इम्प्रूव हो पाएगा, ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप हमेशा ऐसा हर फील्ड में, आप जिस फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हो, आप उसी फील्ड के बंदे के साथ रहोगे तो आप ज़्यादा अच्छा उस फील्ड में आप अपने को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि अगर फिर आप दूर से उसके साथ रहोगे तो कितना उसे आपके फील्ड से क्या लेने देना, वो तो अपने मजे के लिए रहता है, आपको भी इंटरप्ट करेगा, और आप भी फिर आप कहीं ना कहीं आपसे भी फोकस नहीं रह पाएगा उस चीज़ को लेकर अपने। तो ऐसे संगत में ना रहो। और हीरालाल की जो इनका स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा रहा है, इन्होंने जैसे हमने इनसे बातचीत में जाने इनके बारे में। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।